ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। नमस्कार, मैं इश्ना और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के नरही इलाके में। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन एक 90 वर्ष पुराने स्कूल को बंद करने के मामले को लेकर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल है विद्या मंदिर हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल बताया जा रहा है और यहाँ के गेट पे ताला लटका दिया जाता है। ये वजह साफ़ नहीं होती है कि क्यों यहाँ पे ताला लटकाया है और क्यों वो बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा जा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रबंधक से और जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन पे वो कैसे असर करेगा। आपका नाम? मैं संतोष रस्तोगी विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल नरही की प्रबंधिका हूँ। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। 2023 में इस स्कूल ये 90 वर्षों से चल रहा है। 2023 में पता नहीं कौन से कहां से इन लोगों ने कोर्ट में किया कि मैं मालिक हूं। 23, 24, 25 में एक आदेश हुआ 30 दिन में बंद किया जाए। हमने फिर उसको रिकॉल किया। फिर अभी ऑर्डर आया है 21 अप्रैल को कि इसको 30 दिन में बंद किया जाए। फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हुए हैं अपील पे। 2 जुलाई को लगी हुई है। गर्मी की छुट्टी देख करके कि यहाँ बच्चे नहीं होंगे, यहाँ हम लोग नहीं होंगे। और पुलिस 2 लोग आए थे, शिवम पांडे चौकी इंचार्ज और रामकेश सिपाही, 2 लोगों के सहयोग से 50 कम से कम गुंडे और 25 लेबर टाइप के लोग, 4 वकील कोर्ट काले कोट वाले, सब मिला करके इन्होंने हमारे स्कूल को तहस नहस कर दिया। सब सामान उठा के फेंक रहे थे। हम लोग कुछ ज़रूरी काम से केवल 4-5 लोग बैठे थे, बाकी सारे कर्मचारी हमारे जनगणना में गए हुए थे। आप बता पाएंगे कि ये स्कूल मतलब इस स्कूल में लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? करीब 250 बच्चा है। 250 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ये इस मौके की तलाश में ये जो है कदम उठाया गया, जान के मौके की तलाश में किया गया कि हम लोग इसके अपोजिट कहीं कोर्ट में ना जा सकें। इस समय सिविल कोर्ट बंद चल रहा और 2 जुलाई डेट लगी हुई है। इन्होंने सोचा इस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये टीचर्स लेडीज़ हैं, ये दब जाएंगी। उस दिन इतनी बदतमीजियाँ कर रहे थे गुंडे टाइप के लोग कि निकल बाहर कर रहे थे ये। और हमारा सारा सामान मैदान में ढेर कर दिया है। जिस अलमारी में मैंने कंप्यूटर रखे थे कि 1 जुलाई को फिर से लैब में लगेंगे, धूल मिट्टी में ख़राब ना हो, उस अलमारी को इन्होंने गेंद की तरह लुढ़का के मैदान में ढकेला है। और हमारा कितना उसमें नुकसान हुआ होगा, करोड़ों का नुकसान किया इन लोगों ने। सारे सरकारी दस्तावेज मैदान में ढेर हैं। 4 तारीख की बात है, 4 को रात में बारिश भी हुई है। सब यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। अंदर 2-3 लोग रात में रहते हैं और कोई दिन माचिस लगा दिया। यहाँ पर टीचर्स के सारे रिकॉर्ड हैं, बच्चों के सारे रिकॉर्ड हैं, सब कुछ है। 90 साल पुराना स्कूल है। हम इन लोगों को अभी 15 तारीख को मार्कशीट के लिए बच्चों को बुलाया था। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। अब हम मार्कशीट कहाँ से देंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे एडमिशन लेने? उनको टीसी मिलनी है, मार्कशीट मिलनी है। अभी टीचर्स के इंक्रीमेंट लगना है जुलाई में। सारा रिकॉर्ड यहाँ है, जीपीएफ का है, सारे वेतन बिल के रजिस्टर हैं, सब कुछ तो है। 90 साल बहुत होता है। मैं 50 साल से हूँ यहाँ। एक तरफ जो है सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे लगाती है और फिर दोबारा दूसरी तरफ ये कदम उठाया जा रहा है। तो इस पे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो लड़कियाँ जो हैं जो पढ़ रही हैं काफ़ी सालों से, जो अपने घर से भी इतनी मजबूरियों में यहाँ पे लड़के आती हैं पढ़ने, उन पे कैसा प्रभाव ये पड़ेगा? भाई हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो उनके पापा कोई चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं, कोई प्रेस का काम कर रहे हैं, माएँ उनके घरों में काम करती हैं। निःशुल्क शिक्षा वाला विद्यालय है सरकार का। यहाँ मिड डे मील भी आता है और बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं। और टीचर्स हमारे पास 6 हैं गवर्नमेंट की और बाकी जो टीचर्स हैं उनको हमने प्राइवेट रखा हुआ है, क्योंकि जो टीचर रिटायर हुई उनकी जगह पर अभी तक कोई आयोग से टीचर नहीं आई। 10 साल से आयोग बंद चल रहा था, अभी खुला है, पता नहीं कब देंगे। तो 6 टीचर्स को हम लोगों ने रखा है और हमारी टीचर्स और हम लोग उनको मिल के सारा वेतन देते हैं क्योंकि स्कूल हमारा चले। 100% रिजल्ट हम दे रहे हैं। इंस्पायर अवार्ड में हमारे बच्चों के नाम आ रहे हैं, पीओ ऑफिस तारीफ़ें आ रही हैं, उसका सर्टिफिकेट आया है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि 1 से लेके 8 तक कोई फ़ीस नहीं है। 9 और 10 की 325 रुपया 6 महीने की फ़ीस है। बोर्ड में 501 रुपया कर लिया, लेकिन यहाँ पर 20 रुपया पूरे साल का पंखे का है। आप बताइए कौन सा पंखा 20 रुपये में साल भर चल पाएगा? 1 कमरे की बात कर रहे हैं हम, और अगर हमारे पास 10 कमरे हैं तो कितना बिल आना चाहिए?
कोई सरकार अनुदान नहीं दे रही है। बिजली का बिल वो हम लोग चंदा लगा के दें, भीख मांग के दें, कहीं से दें, और ऊपर से डंडा अलग चल रहा है। अगर ज़रा सा लेट हो गया तो बिजली कट गई, फिर इकट्ठे हम उन्हें भर रहे हैं। तो कोई आप हमारा अनुदान नहीं दे रहे हो। हमारी सरकार से मांग है कि जो आप वेतन हमारे टीचर्स को, कर्मचारियों को दे रहे हो, उसका 15% हमारे मैनेजिंग खाते में उसका 15% अनुदान दीजिए, जिससे हम इसकी रखाव कर सकें। अपनी जेब से हर साल 2-2.5 लाख रुपया लगा के हम इसकी रिपेयरिंग, पुताई, रंगाई सब कराते हैं, क्योंकि ये 1890 का बना हुआ इस बिल्डिंग है और 1936 से विद्यालय चल रहा है। तो इतना पुराना विद्यालय तो में रिपेयरिंग तो करानी ही पड़ेगी, और हम करा रहे हैं और उत्साह से करा रहे हैं, चला रहे हैं। वैष्णवी है। कितने साल से आप स्कूल में हो? मैं केजी से पढ़ रही हूँ। आप केजी से हो, तो आपके स्कूल पे यहाँ पे ताला लग गया है और ये सुनने में आ रहा है कि अब यहाँ पे जो स्कूल है इसको बंद कराया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हो? फिर आपको क्या लग रहा है कि अब आप कहाँ पढ़ने जाओगे या क्या करोगे? हमें यहीं पे पढ़ना, लेकिन अब यहाँ पे ताला लग गया तो कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे? आप कहाँ से आते हो? हम सब्जी मंडी की तरफ से आते हैं। मंडी की तरफ से। क्या? क्लास 10th की छात्रा हूँ और मैं इंदिरा नगर से मैं आती हूँ यहाँ पे स्कूल में। तो जैसे अभी आपका क्लास 10th है, क्लास 10 बोर्ड्स होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है एक छात्र के लिए, छात्रा के लिए। तो ऐसे अचानक आपका स्कूल का बंद हो जाना, ये आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा पे प्रभाव डालेगा? हाँ, ये मेरी शिक्षा पे बहुत प्रभाव डालेगा और मुझे पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये गुंडागर्दी स्कूल पे ना दिखाएं, कहीं और जाके दिखाएं और ये मेरा स्कूल का यहाँ ताला खोल दें। आइए बात करते हैं विधायक जी से और पूछते हैं उनसे कि वो इस मामले को कैसे देख रहे हैं। जी, हमें जैसे पता चला कि ये जो स्कूल है इस पे अचानक से ताला लटका दिया गया और कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो गुंडागर्दी पे उतर आई है, वो फीमेल स्टाफ को परेशान कर रही है, बच्चों को परेशान कर रही है। इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पर है। ये 90 साल पुराना स्कूल है और इस स्कूल में 300 बच्चे बेटियाँ पढ़ती हैं और यहाँ पर फर्जी कागज़ों के आधार पर एडीएम ने आदेश कर दिया और एक नया मालिक खड़ा कर दिया। जब 90 साल से स्कूल चल रहा है, ये स्कूल इसका मालिक है और स्कूल की मैनेजर को, स्कूल की प्रिंसिपल को, स्कूल के टीचरों को बलपूर्वक घसीट करके बिल्डिंग से बाहर निकाल करके स्कूल पर कब्जा करने का काम किया। सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जो बेटियां पढ़ रही हैं उनको बाहर निकाल करके दबंग, गुंडा और माफिया लोगों के हाथ में स्कूल का जो है सौंप दिया गया है। अब यहाँ पर एडीएम ने फर्जी कागज़ के आधार पर जो है उनको आदेश कर दिया। इनका उससे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, 2 जुलाई को डेट लगी हुई है। कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन उससे पहले एडीएम फैसला कर दे रहे हैं। प्रशासन जो है, जो उसका काम है कि अगर कोई गुंडे स्कूल पर कब्जा कर रहे हों तो कब्जा न करने दें, लेकिन प्रशासन और पुलिस गुंडों को स्कूल पर कब्जा करवा रही है और बच्चों को बाहर निकाल रही है। जब यहाँ स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिस है, उनका निवास है, गवर्नर हाउस है, विधानसभा है, उसके बावजूद यहाँ पर ये घटना हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं जब यहाँ पर ये हो रहा है तो गांव में, छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा। आज जो है भूमाफिया इतने भयमुक्त हो गए हैं कि वो खुलेआम स्कूल में घुस करके और गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा होती है, बिना 1 रुपया फीस लिए हुए बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और 10th क्लास में हर साल 100% बच्चे पास होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न। एक बच्चा कोई यार फेल नहीं होता है। यहाँ की स्कूल की मैनेजर और टीचर बच्चों को ऐसा पढ़ाती हैं जैसे उनका अपना बच्चा पढ़ रहा है और इसी कारण से रिज़ल्ट 100% है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल शास्त्री जी की बेटियाँ और पोतियाँ यहाँ पढ़ी हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्कूलों को प्रोत्साहित करें, उनको बिजली फ्री मिले, उनको जब सुविधाएँ मिलें, लेकिन उसके स्थान पर जो है बच्चों की स्कूल बंद करने का काम हो रहा है। पूरे प्रदेश में यही हालात हैं कि ज़बरदस्ती बलपूर्वक कब्जा करने का काम हो रहा है। गुंडे माफिया जो है वो बलपूर्वक ये काम करने का काम कर रहे हैं और प्रशासन जो है एडीएम और पुलिस
जो दबंग और माफिया लोग हैं उनकी कठपुतली बन गया है। तो आपने सुना कि कैसे जो पुलिस है वो गुंडागर्दी पे उतर आई है। यहाँ पे लोगों की सरकार से यही एक आग्रह है कि वो इस मामले को जल्द से जल्द सुलटाएं ताकि जो बच्चे हैं उनको न्याय मिल सके और उनकी शिक्षा ना छिने। कैमरा पर्सन शरफुद्दीन के साथ मैं एष्टा शर्मा।